अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये आपके इल्म में और नेकियों में बेहद इजाफा करेगा। मैं कुछ कहूं इससे पहले आप सबसे पहले इस शख्स का वीडियो देख लीजिए। हाँ, शोएब भाई से मेरा एक सवाल है, पूछ लूं? आप पूछिए पूछिए। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता। इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। डॉक्टर रिजवान साहब को मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता। अरे हमको क्यों पकड़ते हो? रमजान का टाइम। नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं भाई। चलो देखो, अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूं कि देखो, जब कर्नाटक में बात कैसे पकड़ते हो और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। नहीं, सवाल मेरा था ना, सवाल मेरा था। ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूं, नहीं दूंगा जवाब। हो गया, बात खत्म। अजीब तमाशा। ट्रेन कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे जाते हो, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मतलब साबुन कैसे धोते हो, ये क्या बात है? ये क्या बात है भाई? ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई अजान नहीं कराई है, इनको ये अपने आप आए मेरे ख्याल से, और घड़ी भी शायद पहले। अजीब तमाशा है। हमने कोई अजान नहीं कराई आपको बुलाने के लिए 8 बजे। साबुन से हाथ धो गए, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे? ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। इसने इस वीडियो में अजान का मजाक उड़ाया है, मुसलमानों का मजाक उड़ाया है, नमाज का मजाक उड़ाया है। इसने शोएब जामई से यह कहा है कि आप जब फ्लाइट से कहीं जाते हैं सफर करने तो क्या आपके पास ऐलान होता है? आप वक्त पर क्यों पहुंच जाते हैं? क्या आपके पास एयरपोर्ट से यह ऐलान होता है या कॉल आता है कि आपकी जो है प्लेन छूटने वाला है या छूट जाएगा, छूटने से पहले जल्दी से आ जाइए एयरपोर्ट पर? ऐसा नहीं होता ना। और उसने बिल्कुल सच बोला, ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद कोई ऐलान नहीं होता, कोई लाउड स्पीकर आपको पुकारता नहीं, इसके बावजूद आप टाइम पर क्यों पहुंच जाते हैं? इसलिए क्योंकि आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा अहमियत है पैसे की, और आप जिस सफ़र पर जाना चाहते हैं उस सफ़र की वैल्यू आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप समय पर पहुंच जाते हैं विदाउट ऐलान के। लेकिन जब बात नमाज पढ़ने की आती है तब आपको ये रिक्वायरमेंट है कि 5 वक्त हमें पुकारा जाए, हमें बुलाया जाए ज़बरदस्ती, तब हम नमाज पढ़ने जाएंगे। यानी आपकी नज़रों में नमाज की अहमियत कम है और उस सफ़र की ज़्यादा है जो आप एयरपोर्ट पर जाएंगे और हवाई जहाज़ से सफ़र तय करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका पैसा खर्च हुआ है। ये इसका कहने का मकसद है। कमाल की बात यह है कि शोएब जामई और इस तरह के जितने भी मौलाना ये डिबेट में जाते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये सारे बिकाऊ हैं। और ये बात मैं इस वजह से कह सकता हूं कि जितने इंटेलिजेंट पर्सन हैं जो धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत ज़बरदस्त बेसिक जानकारी जानते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त इल्म रखते हैं, उन्हें ये डिबेट में शामिल नहीं करते। और मान लिया अगर इनके पास इस्लामिक एवरेज इल्म भी है शोएब जामई जैसे लोगों के पास, तो इतने आसान सवालों के जवाब ये क्यों नहीं दे पाते? ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर हमारा माइंड फौरन रिएक्ट कर सकता है, फौरन आंसर क्रिएट कर सकता है अपने माइंड में। इतने आसान सवालों के जवाब ये जब नहीं देते तब शक पैदा होता है कि ये पर डिबेट पैसे लेते हैं और ये बिकाऊ हैं। इस सवाल का जवाब इतना आसान था, इतना ज्यादा आसान था, यकीन जानिए कि मदरसे में पढ़ने वाला बहुत छोटा सा बच्चा भी इसका जवाब बआसानी दे सकता था।
इसका जवाब ये है कि जब हम टिकट बुक करते हैं, मतलब हवाई जहाज का जब हम टिकट बुक करते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और हमारे यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, जितना भी मान लें, इतनी दूर एयरपोर्ट होता है। तो एयरपोर्ट वाला अगर ऐलान करेगा भी तो हमारे घर तक आवाज़ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज में रहता हूँ, एटा और कासगंज, ये आप जान गए होंगे। मैं कासगंज में रहता हूँ, मैं टिकट बुक किया, मुझे दिल्ली से हैदराबाद जाना है, तो क्या दिल्ली में अगर अनाउंस होगा तो मेरे पास आवाज़ आ जाएगी? नहीं आएगी ना, लॉजिकल बात है। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा और अपने हवाई जहाज का वेट कर रहा हूंगा, तो इस रिजवान जाहिल को यह नहीं पता कि जब मैं वहां बैठा हूंगा और उसका वेट कर रहा हूंगा, हो सकता है मैं अपने मोबाइल में बिजी हूं, हो सकता है कि मेरा हवाई जहाज उड़ जाए और मुझे खबर भी ना हो। तो ये पूरी दुनिया को मालूम है कि ऐसी सिचुएशन में यह शर्त है कि जब फ्लाइट उड़ने वाली होती है उससे कुछ देर पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये हवाई जहाज उड़ने वाला है, इसकी जो सवारियां हैं वो पहुंच जाएं। मतलब जब हम हुदूदे हवाई जहाज में आ जाते हैं, हुदूदे एयरपोर्ट में आ जाते हैं, तब हमारे लिए बिलखुसूस ये ऐलान किया जाता है कि आप अपने सफर के लिए तैयार हो जाएं, जहाज उड़ने वाला है। इसी तरीके से अजान की आवाज का मकसद यह है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पे बैठे हुए लोग हो सकता है अपनी फैमिली में बिजी हो जाएं या मोबाइल में बिजी हो जाएं, और ऐसा ना हो कि इस बिजी होने की वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो जाए, तो ऐलान किया जाता है। इसी तरीके से हम दुनिया में रहते हैं, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है कि हमारा फोकस ही नमाज पर है। हमें इस्लाम ने ये तालीमात दी हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं उस शख्स को सख्त नापसंद करता हूं जो दीन की खातिर अपनी दुनिया को बर्बाद कर ले। तो हम अपनी दुनिया कमा रहे होते हैं, अपने बूढ़े वालिदैन के लिए रिस्क तलाश रहे होते हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए शॉप चला रहे होते हैं और हम बिजी होते हैं। इस बिजी जिंदगी में कहीं ऐसा ना हो अजान हो जाए और हमें मालूम ना पड़े, नमाज का वक्त निकल जाए और हमें मालूम ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये अजान का बंदोबस्त लाउड स्पीकर किया गया है। इस रिजवान जाहिल के ये बात मालूम हो जाए और इसको ये जवाब मिल जाए। इतना ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ये कुफ्फार जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, जो इस्लाम को अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये क़यामत तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इस्लाम ही गालिब रहेगा। इसको इतना शेयर कीजिए ताकि इसको मालूम हासिल हो, इसको ये पता चले और इसको ये मालूम हो कि इसको इसका जवाब मिल चुका है। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।